दीपदान सन 1536 की वो काली रात चित्तौड़गढ़ के किले को दीपों की जगमगाहट से रोशन कर रही थी। तुलजा भवानी के मंदिर के पास मयूरकुंड में स्त्रियां गा गा कर दीपदान कर रही थीं। मृदंग और कलखे की ध्वनियां हवा में गूंज रही थीं। नृत्यांगनाओं के नुपुरों की झनकार दूर तक सुनाई दे रही थी। लेकिन इस उत्सव की चमक दमक के पीछे एक घातक षड्यंत्र छिपा हुआ था। महाराणा संग्राम सिंह के निधन के बाद उनका सबसे छोटा पुत्र 14 वर्षीय कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ का उत्तराधिकारी था। परंतु महाराणा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र बनवीर राज्य की गद्दी पर कब्जा करने की लालसा में जल रहा था। उसने पहले ही बड़े भाई विक्रमादित्य की रात में सोते हुए हत्या कर दी थी। अब उसकी नजर कुंवर उदय सिंह पर थी। बनवीर ने दीपदान का भव्य आयोजन किया था ताकि पूरा महल और प्रजा उत्सव में मस्त रहें और वो अपना काम आसानी से पूरा कर सके। कुंवर उदय सिंह की देखभाल करने वाली उनकी धाय मां पन्ना थी। पन्ना धाय कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वे स्वामी भक्ति, कर्तव्य और मातृभूमि की रक्षा की जीती जागती मूर्ति थीं। उनके साथ उनका इकलौता पुत्र चांदन भी रहता था, जो मात्र 13 वर्ष का था और उदय सिंह का छोटा सा साथी। उस रात पन्ना को बनवीर के षड्यंत्र की भनक लग गई। उनकी विश्वसनीय सहेली सामली ने चुपके चुपके आकर बताया, धायमा, बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी है। अब वो कुंवर उदय सिंह को भी मारने वाला है। दीपदान का उत्सव सिर्फ बहाना है। पन्ना का कलेजा धड़क उठा, लेकिन उनके चेहरे पर दृढ़ता छा गई। उन्होंने तुरंत फैसला कर लिया, चित्तौड़ का कुलदीपक उदय सिंह बचना चाहिए, चाहे इसके लिए अपना सर्वस्व, अपना इकलौता पुत्र भी बलिदान देना पड़े। पन्ना ने उदय सिंह को उत्सव देखने जाने से मना कर दिया। बालक रूठ गया, बिना खाए पिए सो गया। पन्ना ने कीरत बारी, जूठे पत्तल उठाने वाला वफादार सेवक को बुलाया। उन्होंने उदय सिंह को जूठे पत्तलों की बड़ी टोकरी में छिपा दिया और चुपके से महल के बाहर सुरक्षित स्थान भेज दिया। कीरत बारी ने वचन दिया, धायमा, मैं कुंवर को राजपूत परिवार के पास सुरक्षित पहुंचा दूंगा। अब पन्ना ने अपने प्यारे चांदन को उठाया। बच्चा नींद में था। पन्ना ने उसे उदय सिंह के बिस्तर पर सुला दिया। उसके मुंह पर चादर ढक दी और आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा चांदन, तू आज मां का दीपदान है। चित्तौड़ की रक्षा के लिए तेरा बलिदान अमर हो जाएगा। थोड़ी देर बाद बनवीर तलवार लेकर कमरे में घुसा। उसने पन्ना को लालच दिया, पन्ना, मेरे साथ हो जा, मैं तुझे बड़ी जागीर दूंगा, राजमहल में तेरा सम्मान होगा। पन्ना ने आंखें तरेर कर कहा, बनवीर, महाराणा का नमक मेरे खून से भी महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। मैं अपना कर्तव्य नहीं छोड़ सकती। बनवीर क्रोध में आग हो गया। उसने कमरे में चारों तरफ देखा और बिस्तर पर सोए बच्चे को उदय सिंह समझ लिया। एक ही झटके में तलवार चला दी। चांदन की एक चीख निकली और फिर सन्नाटा छा गया। खून की धार बिस्तर पर बहने लगी। पन्ना ने आंखें बंद कर ली। उनके आंसू सूख गए थे। वे चुपचाप खड़ी रहीं। अपने इकलौते पुत्र की लाश को देखते हुए भी उनके चेहरे पर गर्व की झलक थी। उन्होंने चित्तौड़ के राजवंश की रक्षा कर दी थी। बनवीर विजयी मुस्कान के साथ बाहर निकल गया, सोचते हुए कि अब चित्तौड़ का सिंहासन उसका है। लेकिन इतिहास गवाह है, पन्ना धाय के उस दीपदान ने मेवाड़ की वीरता को अमर कर दिया। कुंवर उदय सिंह सुरक्षित बच गए और बाद में महाराणा उदय सिंह बनकर चित्तौड़ की गौरव गाथा को आगे बढ़ाया। पन्ना धाय का त्याग आज भी राजस्थान की धरती पर गूंजता है। वे साबित कर गईं कि एक मां का बलिदान राष्ट्र रक्षा के लिए कितना बड़ा दीप बन सकता है। जय मेवाड़, जय पन्ना धाय। ऐसी ही रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।